और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। लेकिन बच्चा कह रहा है भाई एक सेकंड, तू है कौन पहले ये बता। दोस्तों यार मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अपना प्यारा सा जेआर ट्यूटोरियल्स हमारे अपने राहुल भैया का चैनल, ठीक है, अपन सबका चैनल है ना। तो ऐसे ही दोस्तों राहुल भैया ने मेरे को क्या करा था पता है, 2 साल पहले हमने सोचा था कि यार कॉमर्स स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं और राहुल भैया बस कॉमर्स लेकर आ चुके हैं आपके साथ। अब दोस्तों वो जब कॉमर्स स्टार्ट हुआ था ना, वो आज से 2 साल पहले हो चुका था, और 2 साल पहले जो पहला टीचर था कॉमर्स का वो मैं हूं यार। तो मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए एक कॉमर्स का वीडियो लेकर। बच्चा कह रहा है लेकिन एक सेकंड भाई, मैंने तो अभी 10th दिया है, मैं आपको देखूंगा इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा। दोस्त आप ये वीडियो तब देखोगे जब आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइंस करना है या मुझे कॉमर्स करना है, राइट गाइस। अब आप इस वीडियो पे आ चुके हो, इसका मतलब ये है कि यार आपने डिसाइड कर रखा है कि कॉमर्स, मेरा दिल तो तू ले जा रहा है भाई, मैं कॉमर्स करने की सोच रहा हूं, है ना। आपने कुछ ऐसा सोचा होगा, चलो ठीक है। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है कि सर मेरा तो बचपन से ही डिसाइडेड था, पैदा हुआ था तभी सोचा था सीए बनूंगा, है ना। तो काफी ऐसे बच्चे होंगे, या पैदा हुआ तो सोचा था सीएस बनूंगा सर, एमबीए करूंगा, मैनेजमेंट बनूंगा सर, सीईओ बनूंगा कंपनी का, मैंने तो सोच के रखा था। क्या बात है यार, तभी आपने कॉमर्स लिया है, मैं ऐसा समझता हूं। चलिए ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है goldmundra_। मैं जेआर ट्यूटोरियल्स के फैमिली के लिए पता है कौन सी चैनल पे, अपना जेआर कॉलेज पे मैं 11th एंड 12th को पढ़ाता हूं। मेरे सब्जेक्ट है दोस्तों एसपी एंड ओसीएम, ये 2 प्यारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं। 11th पे 2 साल पहले मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था, बट अभी हमारे पास बीके के लिए भी एक स्पेशलिस्ट आदमी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी एक टैलेंटेड टीचर है, और बाकी एसपी एंड ओसीएम ये मैं पढ़ाता हूं। दोस्तों ये 4 जो मैंने अभी बात किया है ना सब्जेक्ट्स का, दोस्तों ये हमें सब्जेक्ट्स है कॉमर्स में 11th में, ठीक है। तो अब यार चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको पता है क्या बताने वाला हूं। अच्छा वैसे एक और बात, मैं कॉमर्स में तो हूँ ही, और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बहुत जल्द कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला हूँ। लाइक फाइनल में हूँ मैं, और फाइनल में 3 ग्रुप्स होते हैं, तो मेरे 2 क्लियर हो चुके हैं, जस्ट लेफ्ट विद 1 एंड फिर वो उसके बाद मेरे नाम के आगे सीएस लग जाएगा, ठीक है। तो चलो यार, अब ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव है दोस्तों, जब आप 10th पास आउट करते हो और जब आप 11th में आते हो, और दोस्त जब आप 11th में आके कॉमर्स लेते हो, तब जब आप एडमिशन करने जाओगे ना, कॉलेज वाले आपको ऑप्शन दे, पता है क्या ऑप्शन देते कि दोस्त सुनना, तू किससे जलील होना चाहेगा, तू मैथ्स से होना चाहेगा या एसपी सेक्रेटल प्रैक्टिस से होना चाहेगा। बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड, बाकी सब ठीक है भाई, ये मैथ्स तो चल बचपन से मेरी बैंड बजाता हुआ आ रहा है, लेकिन ये क्या है भाई सेक्रेटल प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस करा रहा है, डांस प्रैक्टिस सुना था, ये क्या है भाई, ये नहीं पता हमें। तो एक काम करता हूं मैथ्स ले लेता हूं, क्योंकि ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, ये सेक्रेटल प्रैक्टिस तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, कौन सी प्रैक्टिस कराएंगे ये नहीं पता यार। तो ये आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूं। जब आप कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे दोस्तों, आपको सब्जेक्ट्स में ऑप्शन मिलते हैं, और जो खासकर हमें ऑप्शन देखा जाता है वो है दोस्तों, ज्यादातर इसमें ही ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है मैथ्स वर्सेस सेक्रेटल प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैथ्स लेना चाहिए या फिर आपको सेक्रेटल प्रैक्टिस लेना चाहिए। डिसीजन तो आपका ही होगा, लेकिन आपको डिसीजन पे आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं वो आपको बता के जाऊंगा, एकदम क्लियर करके जाऊंगा। तो टेंशन मतलब बने रहो वीडियो के एंड तक। ये देखो यार, वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। तो ये मैंने प्यारी सी ड्राइंग बनाई है, ये बात पे ड्राइंग के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों वीडियो पे। देखो अपन कॉमर्स वाले पैसे में खेलते हैं, तो पैसा बना दिया। तुम्हें बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें तुम बैलेंस शीट को टैली करना सीखोगे, बैलेंस शीट होता क्या ये सब सीखोगे। तो जब वो सब्जेक्ट आएगा तब तुम्हें समझेगा। वैसे तो ये लाइबिलिटीज एंड एसेट्स शायद आपने कभी सुना होगा। चलो, और यहाँ पे ये मैंने कंपनी बनाई है, कंपनी वगैरह अपन बड़ी बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कराते हैं, बताऊंगा सब बताऊंगा। और इकोनॉमी जो अपने वजह से रन हो रही है, हम जो आगे बढ़ा रहे हैं देश को, हम नहीं सारे मिलके बढ़ाते हैं ऑफकोर्स, लेकिन कॉमर्स अब आप आए हो तो थोड़ा सा स्वागत तो करना पड़ेगा ना आपका। चलो आगे। अब देखो, कॉलेज के वक्त आपको ऑप्शन मिलता है कि बच्चे तू क्या पढ़ना चाहता है, तू मैथ्स में पढ़ना चाहता है या सेक्रेटल प्रैक्टिस करना चाहता है। बच्चा यार है सर एक सेकंड भाई, तो एक बात बता मेरे को, मैथ्स तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, है ना, पैदा हुआ था 1+1 सीखा था, लेकिन ये क्या है, ये एसपी क्या होता है भाई, किसी का नाम है एसपी, किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं भाई, एसपी स्टैंड्स फॉर सेक्रेटल प्रैक्टिस। चलिए अब मेरे को एक बात बताओ, मैथ्स तो मैथमेटिक्स तो आई गेस सबको पता है, आप लोग ने 10th तक भी मैथ्स की है, करी है, सबने करी है, सब 10th में मैथ्स पास करके ही आएंगे इस वीडियो पर। जब आप 11th में आओगे इसका मतलब ये होगा आपने 10th का मैथ्स क्लियर कर दिया है। लेकिन दोस्त आप कह रहे हैं सर ये एसपी क्या है, आप 2 मिनट में कुछ बता सकते हो क्या? देखो दोस्तों, पहली बात, एसपी स्टैंड्स फॉर सेक्रेटल प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पर बेसिकली हम बस एक कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई ये कंपनी होता क्या है,
कंपनी, किसी के डैड यहाँ पे, किसी के मॉम यहाँ पे, सिबलिंग्स यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले लो, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारी, आपने इन सभी का नाम सुना होगा, सुना है कभी तो सुना होगा। तो दोस्त ये जो रिलायंस, ये टाटा, इतनी बड़ी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर ये जो बनी है आज, क्या हम नहीं बना सकते? और ये बनी है तो कैसे बनी है यार? मैं देखता हूं यहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में जाकर काम कर रहे, ये कंपनी बनाया किसने? ये कंपनी के पीछे कोई लॉ होगा ना, होगा कि नहीं? यार तेरी बात तो सही है एकदम, लॉ तो होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक इंसान पर 1000 से ज्यादा लॉस लगता है अपने देश में, तो क्या एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी, समझिए ये कंपनी एक, इसका नाम बाटा है, बाटा करके भी एक कंपनी है। अब ये बाटा जो कंपनी है भाई, ये बनी कैसे, ये एस्टेब्लिश हुई कैसे, इसको चलने का लाइसेंस किसने दिया, ये लाइसेंस मिलता कैसे है, और ये कंपनी का देखभाल कौन करता है, इस कंपनी को सारे लॉस से बचाता कौन है, उस इंसान को कहते हैं दोस्तों कंपनी। ये क्या एक कंपनी है तो इसका एक देखभाल होगा, इसका एक वॉचडॉग होगा जो इसकी रखवाली करता है, इस पे कोई भी लीगल इश्यूज केस वगैरह ना हो, इससे बचाता है, उस इंसान को कहते हैं दोस्तों कंपनी का सेक्रेटरी, उसे ही कहते हैं सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोडक्शन देता है कि भाई सीएस ये कंपनी बनाता है, कंपनी एस्टेब्लिश करवाता है, कंपनी के कंप्लायंसेस पूरी करता है। दोस्तों अब आपने रिसेंट में सुना होगा ना, पेटीएम कुछ तो इश्यूज हुए, वो पता है क्यों इश्यूज हुए? क्योंकि वो अपने कंप्लायंसेस नहीं पूरे कर पाए। बच्चा अगर सर एक सेकंड ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये कंप्लायंस होता क्या है? मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई एक इंसान पैसे कमाता है तो उसको टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, इतना आपने सुना होगा। मतलब समझो मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो साल भर के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, मैं वो 1 करोड़ का टैक्स पे करूंगा कि नहीं? इतना आप समझ में आता है, इतना लेमन लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ऑल ओके ठीक है, अभी तो स्टार्ट है यार, समझा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अब ऐसे ही कंपनी ने 100 करोड़ कमाए, कंपनी टैक्स ही नहीं पे कर रही, गलत बात है कि नहीं? तो कंपनी सेक्रेटरी मेक श्योर करता है कि ए कंपनी भाई कंप्लायंस पूरे करते रहे, तुझे टैक्स पे करना है टैक्स पे कर, और अगर नहीं पे करा, ऐसे छोटे मोटे चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो दोस्त ये कंपनी हो जाएगी बंद। ऐसा ही हुआ पेटीएम के साथ, कंप्लायंस पूरे नहीं कर पाए, उनका जो सीईओ था ना बाहर आया, सबसे पहले काम बंद करो, हम सबसे पहले कंप्लायंस पूरे करेंगे। कंप्लायंस कौन पूरे करवाता है? कंपनी सेक्रेटरी पूरे करवाता है। कंपनी सेक्रेटरी की जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, और यही सीएस कंपनी सेक्रेटरी के बारे में इंट्रोडक्शन रखने के लिए कि भाई ये भी एक फील्ड है, तुम यहाँ पे अपना फ्यूचर सोच सकते हो, इसके लिए ही ये सब्जेक्ट को लाया गया है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। समझ में आया? यहाँ पे आपको समझाना चाहता है कि कंप्लायंस की महत्व क्या है यार। अब बचपन से सीखते हैं मैथ्स ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ बाकी भी तो चीजें होती है ना, तो ये सब्जेक्ट हमें एसपी सिखाता है। और दोस्तों खास बात ये है कि ये पूरी तरह से थियरी सब्जेक्ट, तो जिस बच्चे को भी थियरी से प्यार है ना, वो यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे थियरी ना, पता है कैसी थियरी? कंसेप्ट वाली थियरी है। यहाँ पे आप बहुत सारे तरीके के लॉस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख लोगे। अगर जैसे तुम मेरे से पढ़ोगे तो यार ऑब्वियसली मैंने कंपनीज एक्ट के ऊपर बहुत कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कंपनीज एक्ट एक लॉ है, ऐसा लॉ है जो कंपनी पे लगता है, और ये लॉ का इंट्रोडक्शन दोस्तों हमें एसपी में देखने को मिलता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो ये बेनिफिट है एसपी लेने का। मैथ्स तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वही अलजेब्रा ज्योमेट्री, उसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको 11th के क्लास में देखने को मिलेगा, और उससे ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको 12th के क्लास में देखने को मिलेगा। वही सम्स, प्रैक्टिकल्स एंड वही ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, इस तरह से ही मैथ्स का पेपर होगा। समझ में आया? बच्चे को एक बात तो अब आपके दिमाग में आई होगी कि हाँ सर मैथ्स तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन ये एसपी कुछ अच्छा सा लग रहा है यार, मतलब ऐसे दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, लेकिन अब जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन दिया तो सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा। चलो अब मैं आगे आपको और कुछ बताता हूं। और हाँ, एसपी लेने का एक और खास बात पता है क्या है? तुम्हारा भाई पढ़ा था। चलो यहाँ पे देखो यार, मैथ्स अब यार देखो बचपन से कर रहे हैं, पैदा हुआ था पापा ने सिखाया था 1 + 1 2 है ना, 1 + 1 3, हाँ ठीक है 3। यहाँ पे ध्यान दो, मैथ्स बचपन से करते आ रहे सर, लेकिन मैं पता है क्या बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं, हाँ भाई तेरे से ही बात कर रहा हूँ, आजू बाजू मत देखो दोस्त, आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ ब्लैक टी शर्ट आपने भी मेरी तरह ना, हाँ गाइस आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप? आपने मैथ्स इसलिए लिया क्योंकि आप बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है, कोई गलत नहीं है आपका डिसीजन भी। लेकिन अब देखो एसपी कौन है, ये क्या है, ये कब आया, ये नया सब्जेक्ट है एकदम। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। एसपी का सब्जेक्ट बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है यार, ठीक है। पर्सनल फेवरेट है मेरा एसपी, मेरा पर्सनल तो क्या यार, मेरा मतलब नंबर 1 सब्जेक्ट अगर मुझे कोई पूछेगा ना तो एसपी है। इसका रीजन एक और है कि यार मैं कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला हूँ। सेकंड मैंने भी 11th में एसपी ही लिया था,
अब मैथ्स मैथ्स वो बच्चे लेते हैं खासकर, आओ मेन मुद्दे पर आते हैं अब, मैथ्स किसको लेना चाहिए, एसपी किसको लेना चाहिए, यही जानना है ना। मैथ्स दोस्तों वो बच्चे लेते हैं जो फ्यूचर में ना, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्यूचर में बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा सर ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त फ्यूचर को भी ध्यान रखना है क्या, मेरे दोस्त ने एसपी लिया था इसलिए मैंने एसपी ले लिया, फ्यूचर को भी सोचना पड़ता है क्या, हाँ भाई सोचना पड़ता है। मैथ्स वो बच्चे लेते हैं जिनको ना दोस्तों कोई एंट्रेंस क्रैक करना है। अब एंट्रेंस मतलब कैसा एंट्रेंस सर, बताता हूं। अगर कोई बच्चे का एम है उसको सीए करना है, सीएमए करना है, सीईटी देना है, सीईटी उसके थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेना है, एमबीए का एंट्रेंस देना है, एक्चुअरीज एज एक्चुअरर काम करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजों में यार ऐसी कुछ फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में अगर आपको काम करना है ना, वो बच्चा तभी ही मैथ्स लेता है। और मैं आपको तभी चाहूंगा आप तभी ही मैथ्स लो अगर कोई बच्चा, और मैथ्स की एक खास बात पता है क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ भाई सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस में काम आता है, और एक आध बार कॉलेज के सेमेस्टर में आ जाता है। अगर आप बीकॉम लेते हो तो सेकंड सेम में है, बैफ लेते हो तो सेकंड सेम में है, बीबीए में भी सेकंड सेम में है। तो ऐसे कुछ ग्रेजुएशन जब आप करोगे तब मैथ्स एक सेमेस्टर में एक एज अ सब्जेक्ट है। उसके अलावा कॉमर्स में मैथ्स की ऐसी कुछ खास इज्जत नहीं है, लेकिन मैथ्स में मैथ्स की इज्जत पता है कब है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जब दोस्त आप किसी जैसे सीए फाउंडेशन के लिए अगर आप अपीयर करते हो ना, तो उसमें मैथ्स है, और वो मैथ्स इतना खतरनाक है ना भाई, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया तो आपका सीए फाउंडेशन का पेपर अटक सकता है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स डिफिकल्ट बिल्कुल है, ऐसा नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट नहीं है, और लेकिन मैथ्स आप बच्चे तभी लेना है आपको अगर आप कोई एंट्रेंस पे फोकस कर रहे हो कि हाँ भाई आपको एंट्रेंस तोड़ना है, उसके बाद आप एंट्रेंस क्लियर करके तभी आप सीए में आगे जाओगे ना, इंटर में जाओगे, तभी आप, तब मैथ्स नहीं आएगा, तब मैथ्स है ही नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं दोस्तों, मैथ्स इज ओनली एसेंशियल फॉर क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके अलावा मैथ्स कॉमर्स में काम नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आप एक एक्चुअर बनना चाहते हो। एक्चुअली दोस्तों एक ऐसी फील्ड है जो पूरी तरह से ही मैथ्स पे सीमित है। अगर कोई बच्चा है ना जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, मतलब ये सवाल ही नहीं बनता यार कि मैथ्स लो एसपी लो, भाई मैं बचपन से मैथ्स में फोड़ता हुआ आ रहा हूं, दोस्त तू तो आंख बंद करके मैथ्स ले ले, ठीक है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 10th में 80-85 लाते हैं पर वो मैथ्स नहीं लेते। दोस्त मैं अपनी बात करता हूं, मैंने मैथ्स में 87 लाया था 10th में, अब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है बट एवरेज स्कोर है, राइट, एवरेज स्कोर में कंसीडर करता हूं 87 को, मैथ्स में एवरेज है ना। मैंने एसपी लिया था और उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं सीए करूंगा। तो देखो यार डिपेंड करता है, तुम मैथ्स लो एसपी लो, इससे ये डिफाइन नहीं होएगा कि तुम अपना करियर किस में चूज करते हो, बट ये आपके करियर में क्लियर करने के लिए हेल्प जरूर कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां पे देखो, अगर आप मैथ्स लेते हो तो ये एंट्रेंस में काम देता है, लेकिन दोस्त अगर आप एसपी लेते हो तो एंट्रेंस के बाद जो एग्जाम्स होते हैं ना, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाइनल, सीए फाइनल, इसमें भाई एसपी काम आता है। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, समझ में आया। तो मैथ्स, अब कंक्लूजन, मैथ्स आता है भाई सिर्फ एंट्रेंस पार करने में, या फिर अनटिल एंड अनलेस आप कुछ मैथ्स में ही अपना करियर नहीं बनाना चाहते तब तक मैथ्स की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दोस्त एंट्रेंस क्लियर करना ही तो सबसे पहला टास्क है ना, तो लोग क्या करते, इस वजह से मैथ्स को ऑप्ट कर लेते। लेकिन दोस्त अगर आप एसपी लेते हो तो मैं ये मतलब समझता हूं आप मैथ्स से दूर होना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको मैथ्स कुछ खास ऐसा पसंद है नहीं। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने अपना रोल डिसाइड कर रखा है, आपने अपना गोल डिसाइड कर रखा है, और वो है कि आपको सीएस के फील्ड में जाना है। आपको ऑलरेडी सीएस के बारे में पता होगा, आप लॉयर बनना चाहते हो, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, आप सीए भी कर सकते हो यार, एसपी लेकर भी सीए किया जाता है, सीए बनते भी है लोग एसपी लेकर। लेकिन जो सीए सीएमए सब बनना चाहते हैं ना, वो ज्यादातर मैथ्स लेते हैं। और जो बच्चा सीएस में आना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, मैनेजमेंट में जाना चाहता है, सीईओ सीएफओ बनना चाहता है, वो मोस्टली एसपी सब्जेक्ट प्रेफर करता है। दोस्त देखो यार, आप आज जो गोल डिसाइड करोगे ना, जैसे आप अभी 11th में हो, ठीक है, आज बच्चा क्या करता है ना, अपना गोल डिसाइड नहीं करता, तो उसकी शुरुआत भी गलत ही होती है। अब जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, व्हाइट कलर का कपड़ा पहना, उसने मुझे बता रहा है कि वो सीए बनना चाहता है, उसने ये 11th में एंटर करते ही डिसाइड कर लिया है, तो उसका पहला स्टेप का जो डिसीजन होगा उसने शायद अब तक बना लिया होगा बिना किसी से पूछे कि भाई मैं तो मैथ्स लूंगा। अब ये मैथ्स मुझे फ्यूचर में हेल्प करे ना करे, पर दोस्त एंट्रेंस क्लियर करने में तो हेल्प करेगा ना। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप लोग को क्या करना है, अपना गोल डिसाइड करना है सबसे पहले, और नहीं भी डिसाइड कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 ऑप्शन रखो, 3-4 ऑप्शंस के ऊपर कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट बैठेगा वो पिक करके रखो।
यस बहुत जरूरी हो। इस तरह से ही आपको सब्जेक्ट्स पिक करना है, ऐसा नहीं करना अरे मेरे दोस्त ने लिया तो मुझे भी पिक करना पड़ेगा, अरे मेरी परपेचुअल सक्सेशन ने लिया तो उसको तो मना ही नहीं कर सकता ना सर। परपेचुअल सक्सेशन कौन होता है, ये सब हम एसपी में सीखेंगे, ठीक है। तो बस बाकी पुराने बच्चे अगर बाय एनी चांस ये वीडियो पे आ चुके होंगे तो वो नहीं बताएंगे। चलिए अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, और एक बच्चे ने सोच के भी रखा है, हाँ आपकी बात कर रहा हूं, मैं 11th में हूं सर, अभी क्या करूंगा ना सर, शुरुआत में लूंगा मैथ्स, पूरा 11th पढ़ूंगा मैथ्स, चीज जान लगाऊंगा मैथ्स पढ़कर। फिर क्या करूंगा, जैसे ही 12th में आ जाऊंगा ना, एंट्री मतलब जैसे ही एडमिशन लेना होगा ना, कॉलेज को बोलूंगा सुनो ना मैथ्स नहीं करना मेरे को, अब मैं चाहता हूं एसपी में पढ़ूं। तो बच्चे क्या करते हैं, 11th पूरा पूरा पढ़ा मैथ्स, बच्चा अब चाहता है कि वो 12th में करेगा एसपी। भाई सबसे बेकार डिसीजन है तुम्हारा, क्योंकि ना तुम मैथ्स के रहे और ना ही तुम एसपी में रहे। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोस्त 11th एसपी और 12th एसपी कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है यार। 11th का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है एसपी में स्कोर करने के लिए, और जो बच्चा मेरे से पढ़ा है वो तो 11th में आग लगाता ही है, तो उसको 12th में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप 11th में मैथ्स सोचा है ना, तो मैथ्स में ही बने रहना है यार। एंटर होने से पहले ही 4 बार सोच लो कि मुझे मैथ्स लेना है कि नहीं। समझ में आ रहा है। और अगर एसपी ले रहे हो तो 11th में भी एसपी ही लेकर रखो, 12th में भी एसपी ही लेना है। अब मेन जो तुम इतने देर से सुनना चाहते थे, आओ उस पर। मुझे भी पता है क्या सुनना चाहते थे सर, सब छोड़ो आप, मुझे मैथ्स से भी फर्क नहीं पड़ता, एंट्रेंस के टाइम मैं अलग से मैथ्स पढ़ के निकाल लूंगा, एसपी भी बाद में पढ़ के निकाल लूंगा जब मैं फाइनल या उसमें पहुंच जाऊंगा। आप मुझे फिलहाल ये बताओ 12th में परसेंटेज बेटर कौन से सब्जेक्ट में आएंगे। फालतू बात छोड़ो आप सब, मैथ से ये हो जाएगा, एसपी से ये हो जाएगा। दोस्त तू मेरे को ये बता 12th में अच्छे परसेंटेज किस पे आएंगे। अब मैं यहां पे पहला तो वो बच्चा बताता हूं, एक ऐसा बच्चा जो बचपन से मैथ्स में फोड़ता हुआ आ रहा है, फोड़ता हुआ एज इन 0 नहीं ला रहा है, उसके आगे 1 लगा लो, मतलब लाइक आउट ऑफ लेके आ रहा है, अच्छी खासी उसकी मैथ्स से 100 में से उसको 90 95 प्लस आ जाता है, 80 85 भी आ जाता है, इनफैक्ट 70 75 भी गुड मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा, वो बच्चा फिर भी एक बार का मैथ्स के लिए सोच सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा मेरे जैसा जो मैथ्स में फॉर्मूला देख के ब्लैंक हो जाता है, मैथ्स देखकर उसे नींद आती है, मैथ्स में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू भाई दोस्त 12th का मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स में मार्क्स बहुत कम बनते हैं बच्चों के, बहुत कम बनते, इतना ध्यान रखना। तो मैथ्स अनटिल एंड अनलेस आपका अच्छा नहीं है इसमें एंटर मत होना, जस्ट बिकॉज दोस्त ले रहा है मैं ले लूं, ऐसा नहीं करना है। और सेकंड, बच्चा कह रहा है सर मैथ्स एटलीस्ट मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, एसपी में ये पहली बार पढ़ूंगा, तो इससे अच्छा मैथ्स ले लेता हूं ना यार। दोस्त मैं आपको एक सच बात बताऊं, एज कंपेयर टू मैथ्स, एसपी का अगर आप कंसेप्ट समझ लिए ना तो एसपी बहुत ईजी है एज कंपेयर टू मैथ्स, पर एसपी में पढ़ने का तरीका है और वो तुम्हारा भाई संभाल लेगा। तुम लोग फिलहाल सब्जेक्ट डिसाइड करो, सब्जेक्ट डिसाइड करो। समझ में आ रहा है। और ये पूरा थियरी सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं भी समझ आता तो चलो भाई थोड़ा सा याद बात करके भी ये पेपर में 70 75 तो बेर मिनिमम निकल जाता है यार बच्चों से। दिन का 1 घंटा पढ़ना है, याद करना है, 70 75 100 में से तो फिर भी बनेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, नहीं भी समझा कंसेप्ट तो 70 तो ला दोगे, याद याद ही तो करना है। लेकिन मैथ्स में अगर कंसेप्ट नहीं समझा और प्रैक्टिस नहीं करी तो यार मैथ्स में 70 भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ये शायद आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो। तो मैथ्स ज्यादातर 90% केसेस में देखा गया है, जिस बच्चे ने मैथ्स लिया है उसके परसेंटेज कम बनते ही है। सेकंड, मैथ्स डिफिकल्ट होता है। मैथ्स डिफिकल्ट एज इन यार तुमने डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट चूज करा, तुमने चूज करा है वो सब्जेक्ट, इसमें हमारी गलती नहीं है। सेकंड, तो आप ये एज एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि वो डिफिकल्ट है तो मेरे मार्क्स कम बने, परसेंटेज कम बना, क्योंकि इन दी एंड कॉलेज में जब एडमिशन मिलेगा तो वो परसेंटेज बेसिस पे मिलने वाला है। कॉलेज ये नहीं देखेगा अच्छा मैथ्स लिया था तूने, अच्छा तेरे लिए 10% कम यार, तू रो मत यार, ऐसे नहीं भाई। 12th के परसेंटेज इन द एंड जिसको जितना है उतना आकर कॉलेज में एडमिशन ले जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, एसपी इसलिए भी लेते हैं क्योंकि कंपेयर टू मैथ्स इजी हो जाता है। मैथ्स में प्रैक्टिकल है यार, सम सॉल्व करना। अब मेरे जैसा बच्चा जिसका मैथ्स बहुत वीक है, मेरे को 11th में ऑप्शन मिला था मैथ्स लेने का, मैं मैथ्स क्यों लूंगा भाई जब मुझे पता है मेरा विकेट डाउन होएगा। एसपी तो मैंने तब भी नहीं पढ़ा था, इतना तो मुझे पता भी नहीं था, यहीं मुझे किसी ने बताया था कि एसपी में तो ये सब सीखने वाला है। स्टिल आई वेंट फॉर एसपी, और मुझे एसपी में ज्यादा नहीं आए थे, 85 के आसपास आए थे, 85 के आसपास, ठीक है। और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था तभी, अभी भी एवरेज ही हूं।
एंड मोमेंट पे पढ़ता था ऐसा, अच्छा कल एग्जाम है चलो ठीक है भाई आग लगा के आएंगे, वैसा था। लेकिन आप ये काम मैथ्स में नहीं कर सकते कि हाँ भाई कल एग्जाम है मैथ्स का, अच्छा मैथ्स का आजा भाई फॉर्मूला शीट बनाता हूं, भाई तेरे को तू पास भी नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स बहुत सोच समझ कर एंटर होना है, एक बार एंटर होते तो एग्जिट नहीं होना है। मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो फ्यूचर गोल पहले डिसाइड कर लो, और अगर आप एसपी लेते हो तो ठीक है मजा आएगा, कुछ नया सा सब्जेक्ट से पढ़ने में मजा आएगा। 12th के परसेंटेज पे मैं आपको एक रेशियो बताऊं तो जिस बच्चे ने मैथ्स लिया है वो अच्छे परसेंटेज लाए, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है जब तक उस बच्चे का मैथ्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। ठीक है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैथ्स में, एक और चीज ध्यान रखना, एसपी थियरी सब्जेक्ट है, थियरी में 90+ लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। ये एक चीज ध्यान रखो तुम, जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है ना, लाइक वो 90+ स्कोर कर सकता है, तो दोस्त तू मैथ्स में 95 भी ला सकता है, तू 98 भी ला सकता है, पर आप एसपी में 90+ लाना तो बहुत बड़ा टास्क है। कुछ समझ में आया? मतलब कुछ जगह मैथ्स के फायदे हैं, कुछ जगह एसपी के फायदे हैं। ये फायदा नुकसान मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया है। अब आपको एक अच्छा सा डिसीजन लेना है कि क्या मैं मैथ्स के साथ जाना चाहूंगा या क्या मैं एसपी के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप एसपी के लिए जाते हो तो हमारी मुलाकात होगी ना यार एसपी में। और एसपी का ऐसा कोई टेंशन मत रखना कि यार मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, नया नया सब्जेक्ट है, कौन पढ़ाएगा, किससे पढ़ूंगा। आंख बंद करके यूट्यूब पे कुछ किधर नहीं जाना है, जेआर ट्यूटोरियल्स जेआर कॉलेज पे ही जाना है, उस पे आ जाना। आपका भाई एसपी ओसीएम पढ़ाने वाला है। ये 2 सब्जेक्ट्स का मैं पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास एक मैम है श्रेया मैम, और बीके के लिए हमारे पास सूरज सर। तो ये हमारी फैकल्टी है। आप लोग दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरे पुराने लेक्चर्स चेक कर लो फॉर एसपी। तुम यूट्यूब पे किधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मैं एज अ स्टूडेंट खुद सर्च करता हूँ कि भाई कोई मेरे से अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब खुद के मुंह से क्या ही तारीफ कर लूं, तो तुम लोग भी सर्च करो, वीडियो देखो, कमेंट करो कि हाँ भाई तू पढ़ा तो अच्छा रहा है, और उस बेसिस पे एसपी में एंटर करो। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि यार नया नया सब्जेक्ट है मुझे कौन पढ़ाएगा। पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मार्केट में हैं, आप चाहिए मुझसे पढ़ो, दूसरे टीचर्स से पढ़ो। डिसीजन आपको बहुत अच्छी तरह से लेना है। मैथ्स एसपी पे बहुत सारा समय लगाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ मुझे किसके लिए जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग स्टिल अपने डिसीजन पे नहीं आ पा रहे कि यार सर मैथ्स या एसपी, आपने तो और कंफ्यूज कर दिया, आपने तो उसके नुकसान बता दिए, फायदे बता दिए, अब तो मैं और कंफ्यूज हो चुका हूं। तो दोस्त ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं यहाँ पे दे देता हूं, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी ना। कैसा है कि मैथ्स और एसपी के फायदे नुकसान पर तो दोस्तों मैं घंटे आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन बाकी बच्चे का तो डिसीजन हो चुका है, या वो लोग मुझे इतना नहीं देखना चाहेंगे ना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम गोल्डी मुन्ना अंडरस्कोर, मैं वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन भी आपका ही है, कमेंट भी आप कर सकते हो। अब चाहिए कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करूं, दोस्त ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। चलो दोस्तों, समय आ चुका है आप सभी से अलविदा कहने के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्द एसपी के लेक्चर्स या फिर ओसीएम के लेक्चर्स में, या फिर और भी कोई दूसरी वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। मेरे को याद रखना, मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, और मैं दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स और जेआर कॉलेज पे यहां पर मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो फिर दोस्तों, और कॉमर्स आपको वेलकम करता है बहुत ही प्यारे, एकदम ऐसे भाई आ जाओ, शाहरुख खान वाले पोज में आ जाओ भाई, आ जाओ। कॉमर्स आपका स्वागत करता है और आपको खुशियों से भर देगा भाई। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।